रबाब वज रही होए ते रबाब दे उत्ते अगर कोई गा रहा है, तबला नहीं है तां भी कम चलेगा, ढोलक नहीं है तां भी चलेगा, मरदंग नहीं है तां भी चलेगा, क्योंकि रबाब एक ऐसा साज है जिस विच सुर भी है ते ताल भी है। सिर्फ रबाब दी धुन दे उत्ते गा भी रहे होंदे ने, अफवानी नच भी रहे होंदे ने, क्योंकि सुर भी है ताल भी है। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਰਬਾਬ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰ ਦੇ ਚੋਵਨ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਵਨ, ਪਰ ਹੱਥ ਦੇ ਜ਼ੀਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ उस झील तो बिना। झील बिना कैसे बजे रबाब। कोई चीज अपने आप दे कितनी ही महान क्यों नहीं है और गुण रखदी होवे, समर्था रखदी होवे, दूसरे दे संयोग तो बिना वो अपने गुण ते कला नूं प्रगट नहीं कर सकेगी। इसनूं भाई साहब भाई गुरदास जी ने ते बिल्कुल आलमाना ढंग नाल बयान कीता है। भाई साहब कहंदे ने, जैसे बिन पवन कवन गुण चंदन ले, बिन मैलागर पवन कतबास है। फुल्लां दे च महक है, अतर सेंट मनुख ने कपड़ियां नूं लाया होवे, चंदन दे च खुशबू है, पर हवा ना होवे तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। फुल्लां दी महक पवन दे मोंडियां ते असवार होके दूर दूर तक जाती है। कपड़ियां नूं लाया होया अतर सेंट पवन दे मोंडियां ते असवार होके सानू मुअत्तर करदा है, दूसरियां नूं मुअत्तर करदा है। हवा ही नहीं तो भाई साहब कहते चंदन दी खुशबू चंदन दे विच रह जाएगी। ते चंदन तां ही चंदन है कि इसदी खुशबू बाहर प्रगट होवे। तो जी खुशबू चंदन तो बाहर प्रगट ही नहीं हुई तो चंदन ते एक आम लकड़ दे फर्क की है? फिर तो कुछ भी नहीं है। शेख सादी साहब कहते ने, ऊद गरबो ना बाशद हैजम अस्त। अगर चंदन दे खुशबू ही नहीं है तो फिर वो एक आम लकड़ है, उसनों चंदन कहने की लोड़ ही नहीं है। ऊद गरबो ना बाशद हैजम अस्त। लेकिन चंदन दी खुशबू जो चंदन दे विच है, पवन दे मोंडियां ते असवार होके ही दूर दूर तक फैलती है, उंज नहीं। तो चंदन अपने आप दे कितना ही महान क्यों ना होवे, इहदी महानता नूं प्रगट करन लई पवन चाहिदी है, हवा चाहिदी है, वरना नहीं। ये अपनी महानता नहीं प्रगट कर सकेगा। पर हवा नूं भी सुगंधित होण लई, मुअत्तर करन लई चंदन चाहिए, फुल चाहिए ने, सेंट चाहिए। उंज हवा भी खुशबूदार नहीं हो सकेगी। जे हवा ने सुगंधित होना है तो चंदन ते फुल चाहिए ने, ते फुल ते चंदन ने अपनी महक दूर दूर तक फैलानी है तो फिर पवन चाहिए, हवा चाहिए। एक दूजे नूं एक दूजे दा आसरा चाहिए। ये आसरा तोड़ दिओ तो दोवें बेमैनी हो जाते हैं। दूसरी दलील दी है भाई गुरदास जी ने, जैसे बिन बोहत खेवट से ना पार परे, बिन खेवट बोहत कत बिसास है। जैसे बिन वैद औखद गुण गोप होत, बिन औखद वैद रोगे ना गरास है। जड़ी बूटियां दवाइयां बहुत सारे गुण होंदे ने, परमात्मा ने पाए ने, ईश्वर ने पाए ने, लेकिन कोई वैद नहीं है, कोई बूटी दी सूझ समझ वाला नहीं है, तो बूटी दे गुण उस दे विच ही रह जाणगे, नहीं प्रगट होणगे। वो इतनी कीमती जड़ी बूटी बेमैनी, किसी कम दी नहीं। मैं एक प्रत्यक्ष करिश्मा देखिया सी
काफ़ी मुद्दत हो गई अमरनाथ जा रहे सी ते गालबन 22-23 हज़ार फुट की बुलंदी दे उत्ते ये तीरथ है कश्मीर दे पिस्सू घाटी कोई गालबन 20,000 फुट उच्ची है। सारा बर्फ ते चलना पैंदा। 25-30 साल पुरानी गल मैं कर रहा ते ठंड नाल मैं जकड़ गया। ये सफर 3 दिनों का है ते रात मैं सौ भी ना सकिया क्योंकि रस्ते च पड़ाव करने लई सिवाय तंबू खैमियां तो होर कुछ भी नहीं। भावें कपड़े मैं बड़े पाए कंबल 2-2 3-3 लेकिन ठंड ने मैनू सौण ना दिता। खैमे दे तंबू दे ठंड बड़ी। सवेरे जो चलन लगे ते मेरियां उंगलियां ही ना खुलन ते मैं नाल दे साथियां नू कहा 4-5 आदमी नाल सन साधु सन मैं कि चलना मेरा बड़ा औखा है इन्नी ठंड और फिर बर्फ ही बर्फ है और अजे वाट बड़ी लंबी। मैनू कहने लगे उस सामने बर्फ दे थले एक बूटी देखदा ये तोड़ ले। मैं तोड़ ली। कहने लगे खा जा। उन्हों मैं खा लिया। कौड़ी जरूर सी। कहने लगे सिर्फ 5 मिनट खड़ा रह फिर तू चलन जोगा हो जाएगा। और मैं करिश्मा देखिया इतनी ठंड दे इतनी सीत लहर दे मैनू पसीना आ गया। कहने लगे हुण चल। ऐसी बूटियां वो मैनू कहने लगे जे एक दिन खा लीए 3-3 4-4 दिन भुख भी नहीं लगती। फिर मैनू समझ आई है जिहड़े गंगोत्री दे बदरी नारायण दे साधु रह जाते ने सारा साल कट लेंदे ने ते कोई जांदा नहीं उस पासे गालबन 6 महीने। मैं कहना बूटियां दे आसरे ते ही कटते ने। ऐसा मैं अपना अंदाजा लाया। मैं कहा ऐसी कीमती जड़ी बूटियां लेकिन वैद जानकार तो बिना उन्हां दे गुण उन्हां दे विच ही रह जांदे ने मर जाते हैं। जड़ी बूटी दे गुण प्रगट होंदे ने वैद करके पर वैद दे गुण प्रगट होंदे ने जड़ी बूटी करके। एक रोगी बंदा है बीमार बंदा है वैद कोल चला जाए तो वैद ते बैठा है दवाई कोई नहीं उहदे कोल ते जड़ी बूटियां होवन दवाइयां होवन पर वैद कोई नहीं तो बेमै नहीं। जड़ी बूटी दे गुण प्रगट होंदे ने वैद करके ते वैद दी महानता प्रगट होंदी जड़ी बूटियां करके। भाई गुरदास जी कहते ने किसी भी चीज दे उत्ते निगाह मार के देखो जो वस्तु अपने गुण प्रगट कर रही है किसी दे आसरे नाल उंज नहीं। साज पए ने वजंतरी तो बिना साज नहीं बज सकते। कुछ भी नहीं पता चलेगा इन्हां साजां दे की है। भाई साहब कहते ने दरिया तो पार होना है बेड़ी है पर मलाह कोई नहीं। ते मबा दा मलाह होवे ते बेड़ी ना होवे ते फिर किस तरह पार होवांगे। बेड़ी महान कारज उदों सिद्ध करदी है जद मलाह होवे ते मलाह पार करन दे च उदों समर्थ होंदा है जद बेड़ी होवे। मलाह दे गुण उदों प्रगट होंदे ने। तो इस तरीके दे नाल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी कहंदी है संसार दे तल ते असीं जो कुछ देखदे हां हर एक करते दी कृत मुथाज है। अपने गुण प्रगट करन लई दूसरे दा उसनूं आसरा चाहीदा है। कबीर ने इस थाई दे उत्ते बहुत सुंदर प्रमाण दिते ने। भगत कबीर जैसे बिन हल हर जिमी नहीं बोइए सूत बिना कैसे मणि परोइए। मनुख कोल बहुत वधिया धरती है चंगी धरती है पर बीज नहीं है बोण लई तो धरती बेमैनी। वधिया तो वधिया इस कोल बीज है पर धरती नहीं है। तो हथेली ते सरसों थोड़ी जमदी है सिर्फ कहानियां ही ने बई हथेली ते सरसों जमा दी हथेली ते नहीं जमदी होंदी।
बीज ਨੂੰ ਫਲ ਤੱਕ ਅਪਣਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बीज ਨੂੰ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जैसे बिन हर हर जिमी नहीं बोइए, सूत बिना कैसे मणि परोइए, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अवगत जाइए, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपरे धोई। पिता तो बिना कोई मां नहीं हो सकती, और मां तो बिना कोई पिता नहीं हो सकता किसी बच्चे का। भगत कबीर। जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। साबण है और अच्छे तो अच्छे वाशिंग पाउडर होवन, पर पानी नहीं है, बिंब पानी। तो भाई साहब जी कहते ने साबण बेमैने। कबीर, कपड़े की मैल किस तरह निकलेगी। ये चंद मैं थोड़े सामने उदाहरण रखे ने, और ये उदाहरण न्याय शास्त्र दे करता गौतम ने दिते ने। कहते जिथे तक मैं संसार दे च देखदा, एक वस्तु दूसरे दे आसरे ते खड़ी है। वो आसरा उस कोल खो लईए, वो कम करनों रह जाती है, नहीं कर सकेगी, खो जाएगी, मिट जाएगी। चाहे सूक्ष्म जगत है, चाहे अस्थूल जगत है, एक दूजे दे आसरे नाल चल रहे हैं। इस दी इन्हां ही दलीलां नूं पकड़ के कुछ एक ने कह दिता, शायद फिर परमात्मा नूं भी आसरे की लोड़ है। तो पता उन्होंने की आख्या, नास्तिक लोगों ने, चलो परमात्मा नूं करता मन लेंदे आ, कारण नहीं है, वो कारण नहीं है। और दलील, घड़े दा करता कुमार जरूर है, कारण नहीं है, कारण ते मिट्टी है। फिर नमित्तो उपादान कारण, चलो मिट्टी भी होवे तां भी कुमार नहीं बना सकता, घुमदा होया चक चाहिदा है, सोटा चाहिदा जिस नाल चक घुमदा है ते घड़े बनदे ने। करता मन लैंदियां गहणियां दा सुनार नूं, पर कारण नहीं है, कारण ते सोना है। और ना होवे सोना तो किस तरह बनाएगा। तो चलो सोना भी होवे, कारण भी होवे, तां भी नहीं बना सकेगा अगर औजार नहीं है, निमित्त उपादान कारण नहीं है।